नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। 4 सितंबर 2023 शाम 5:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में रहते हुए मार्गी से वक्री हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ये 118 दिनों के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु वक्री रहने वाले हैं, कैसा प्रभाव लेकर के आएंगे। प्रिय दर्शकों, 118 दिनों के पश्चात पुनः देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे। इस दौरान वो 2 नक्षत्र भरणी और अश्विनी, इन दोनों ही नक्षत्रों में संचरण करेंगे। पहले भरणी में हैं, अभी भी हैं, भरणी में रहते हुए पीछे की ओर अश्विनी में जाएंगे और पुनः अश्विनी से भरणी में आएंगे और फिर आगे कृत्तिका होते हुए 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल की हमारी बृहद चर्चा जारी है और आज ये अंतिम दिवस है। मैंने हर दिन देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व को समझाने के लिए आपको बहुत सी बातें समझाई, बताई। अब देखिए, ये YouTube है, हर दिन ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैंने इस पर भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। वक्री को समझाने के लिए मैंने पूर्व में भी कई सारे कार्यक्रम किए हुए हैं। कल किसी दर्शक के कमेंट को मैंने पढ़ा, मुझे पूरी बात अब याद नहीं है, उन्होंने किस तरह से ये बात रखी थी कि जो ग्रह मार्गी होता है वो बिल्कुल सही होता है, वक्र हो जाने का मतलब है उल्टा हो जाना, यानी बहुत बुरा दुष्प्रभाव देने लगना। इसमें केवल उनका ही नहीं वरन बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि वक्री ग्रह दुष्प्रभाव देने लगता है। प्रिय दर्शकों, इस पर मैंने बाकायदा वीडियो बना करके समझाया था। मैंने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को दोहराता हूं, जरा समझने का प्रयत्न करिए। एक बुरा आदमी, आपको पता है आतंकवादी जो होते हैं वो प्रायः कई बार अगर उनका बस चले तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर परमाणु इत्यादि का निर्माण करते हैं, उनको कई बार किडनैप कर लेते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि एक तो हो गया किडनैपिंग। अब अगर ऐसा ही कोई स्वयं व्यक्ति किडनैप न हो बल्कि वो साइंटिस्ट हो और गलत मार्ग पर निकल जाए, वो देश के खिलाफ न्यूक्लियर तैयार करने लगे, तब ये उल्टा हुआ। समझ रहे हैं आप? देवगुरु बृहस्पति असल में सर्वाधिक शुभ ग्रह है। ये वक्र होने की अवस्था में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल विरुद्ध चलने लगते हैं और विरुद्ध रिजल्ट देने लगते हैं। असल में वक्र होने की अवस्था में एक बात सदैव ध्यान रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरह के केवल और केवल सद्गुणों से ही संपन्न हो, केवल और केवल उसमें सद्गुण हो वो, और एक ऐसा व्यक्ति जो सद्गुण संपन्न परंतु जरूरत पड़ने पर बुराइयों को भी जानता है और बुराइयों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी सठे साठ्यम समाचरित का भी गुण उसको पता हो। असल में यहां पर वक्र होने का विशेष अर्थ यही है कि देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। बुराइयों की बात आए तो उससे भी सुसंपन्न, फलतः इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बहुत अच्छा, एक बहुत बुरा, ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन एक अच्छा है, जरूरत पड़ने पर अच्छाई कूट कूट करके और बुराई का भी वो काट जानता है। बाकी ये बात मैं कहते आ रहा हूं, लगातार समझाते आ रहा हूं कि ग्रह कभी भी वक्र अर्थात सीधा चलते हुए पीछे नहीं जा सकता। ये एक सिर्फ प्रतीति है, प्रतीत होता है, हमें
यहां से, जहां हम जिस ग्रह पर हम हैं वहां से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो पीछे की ओर भाग रहा है। कल का अगर आपने राशिफल सुना होगा तो मैंने रेलगाड़ी का एक उदाहरण दिया था, वो भी बहुत हद तक समझने के लिए पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की चर्चा में एक और बात है जिसे आपको समझना आज जरूरी है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, मैंने प्रारंभ में ही कहा लग्न और राशि के जातकों के लिए आप रोज मेरा राशिफल सुनते हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि आप अपने चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए, और आज जबकि बात देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चल रही है, मैंने कहा लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। ऐसा भेदभाव क्यों? प्रिय दर्शकों, असल में राशिफल देखने का तरीका तो यही है कि आपको लग्न और राशि दोनों के ही आधार पर देखना चाहिए और मूल्यांकन निकालना चाहिए। प्रायः जब आप कहते हैं कि आज आपने जो राशिफल मुझे बताया, आज आपने जो बताया वो मेरे ऊपर कल घटित हो गया, तो कभी आप कहते हैं कि आज आधा कभी समझ में आता है, कभी आधा घटित नहीं होता। असल में क्या है कि आप उसको जो देखते हैं आधा आधा देखते हैं। इंसान जो जीवित है, असल में मैं राशिफल में ये बात क्यों नहीं कहता कि लग्न और राशि के आधार पर। राशिफल का जो प्रभाव है वो मूलतः उस दिन के विशेष के लिए नक्षत्र के आधार पर तय है, अष्टक वर्ग के आधार पर। यहां देवगुरु बृहस्पति कम से कम 118 दिन, एक लंबा समय है, एक राशि में एक साल का समय व्यतीत करते हैं, तो इनके प्रभाव को बृहद रूप से समझना बेहद आवश्यक है। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या फिर राशिफल को समझना बहुत आवश्यक नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप समय दें तो आपको ऐसा ही करना चाहिए कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर सुनिए, फिर मूल्यांकन करिए। आप एक बार भी ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि मैंने जो राशिफल देखा उसका प्रभाव मुझे मिला ही नहीं। 50% लग्न और 50% राशि दोनों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो मैं पुनः दोहरा दूं, लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। अगर आपका लग्न मकर है और आपकी कोई राशि मेष थी तो आपने मेष को देखा होगा, अब आपको आज मकर को समझना चाहिए और दोनों का अनुपात निकालना चाहिए। अगर दोनों अच्छा बता रहा हूं, बहुत अच्छा, दोनों खराब बता रहा हूं, फिर कष्ट, अच्छा और बुरा, मध्यम प्रभाव। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में हैं और मेष राशि में ही रहेंगे इस गोचर काल के दौरान भी, परंतु अंतर इतना है कि वो मार्गी थे, अब वक्री होंगे, हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, इनका वक्रत्व काल जो है क्यों इतना विशेष है, इस पर मैं पिछले 3 दिनों से चर्चा करता रहा हूं, आज आपके लिए पुनः कर देता हूं। असल में देखा जाए तो पहले हमें चर्चा इनके दृष्टि संबंध को लेकर के कर लेना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास जो दृष्टि है वो अमृतमय दृष्टि है। अब देवगुरु बृहस्पति मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ में गोचर, एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, कि चतुर्थ में ग्रहों के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया। मैं हमेशा कहा करता हूं चौथे, छठवें, 8वें, 12वें ग्रह का गोचर कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है, विशेष करके चौथे, 8वें, 12वें। परंतु देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में वक्र होकर के गोचर करना निसंदेह आपके धर्म में, आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि कराएंगे। बहुत ज्यादा दिखावा करने से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। जो आपके अपने हितैषी हैं, जो आपके अपने संबंधी हैं, उनके साथ संबंध को जरा मधुरता और सौम्यता पूर्वक ही रखिए, नहीं तो संबंध पर इसका बुरा असर पड़ेगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान विश्वासघात की भी संभावना है। जिस पर आपको बहुत भरोसा हो उससे विश्वासघात होने वाला है, तो जरा धैर्य रखिएगा और परिस्थिति को संभालने का प्रयत्न करिएगा। आइए मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को जरा बोर्ड पर आपको समझाऊं। आप ये तो जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। कौन कौन सी? तो जहां बैठे हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। पहला पॉइंट तो मैंने कहा कि चौथे में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, विशेष करके पाप ग्रह के लिए कहा गया है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति को खराब तो कम से कम नहीं ही कहा जा सकता, परंतु यहां से अगर गौर करें तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? अष्टम भाव। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वीं पड़े तो जो भी जीवन में कष्ट, परेशानी, संघर्ष, स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी, समझ लीजिए कि यदि आप वेंटिलेटर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मकर लग्न अथवा राशि का है,
तो ये उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि वक्री होने से प्रभाव बदल गया, ऐसा मैं कह रहा हूं, ये पूर्व के प्रभाव को दोहरा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की वैसे तो ये मित्र दृष्टि नहीं है, परंतु कर्मभाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना कार्य क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में चाहे आप सरकारी नौकरी से हो जुड़े हुए हो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हो, ये आपके लिए अच्छा। और बाकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें पर पड़े, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोई न्यायालय से संबंधित परेशानी, व्यर्थ के धन का व्यय, ये सब रुकेगा। धन सही मद में जाएगा, इससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हमारी मेहनत का जो परिणाम है धन, अगर वो सही दिशा में जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। धन की 3 गति है, या तो आप दान कर दीजिए, भोग करिए, नहीं नाश होगा। तो अगर सही दान इत्यादि के क्षेत्र में जाए, देवगुरु अपने ही घर को देख करके सही दिशा में लगाएंगे, तो सही दिशा में लगेगा तो एक तरह से उसको हम दान कहेंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति मेष में रहते हुए जिस तरह से प्रभाव दे रहे थे आपको, ये अच्छा हुआ। अब चतुर्थ में बुरा इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर बैठा ग्रह कहीं ना कहीं, ये जन्म कुंडली का चौथा भाव कौन सा भाव है, ये आपका सुख का भाव है। देवगुरु बृहस्पति यहां पहले तो शुभ ग्रह, सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाएंगे, 1 नंबर 2। अगर आप कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो भाव के दृष्टिकोण से यहां पर उनकी उच्च राशि होती है, इसलिए भी बहुत अच्छा। और तीसरा पॉइंट, यहां पर वक्र हो जाने के चलते मीन का भी कुछ प्रभाव और वृषभ का भी कुछ प्रभाव, और बाकी चतुर्थ का तो दे ही रहे हैं। फलतः भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी अच्छाई सफलता, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, पुरुषार्थ में वृद्धि, नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। यानी कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल से इनके बल में कैसे वृद्धि हो रही है, मैं इस बात का आपके सम्मुख विश्लेषण कर रहा हूं। दृष्टि प्रभाव तो इनका पहले से भी था, 4 भावों को ये पहले से प्रभावित कर रहे थे, 3 भाव पर दृष्टि और 1 भाव में बैठकर। अभी 2 भावों का प्रभाव और कहीं ना कहीं आपको मिलने लगेगा। फलतः विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा था, मन पुरुषार्थ वो नहीं हो पा रहा था जो पुरुषार्थ होना चाहिए, अब होगा। अब आप मन लगाइए, पुरुषार्थ करिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल से आपको लाभ मिलने वाला है, काफी लाभ मिलने वाला है। बाकी और यह गोचर, चूंकि मैं पहले ही कहा आया हूं कि बहुत श्रेष्ठ चतुर्थ होने के चलते नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस वक्र काल से आपको फायदा है। आप एक काम करिए, सबसे पहले तो गोग्रास नित्य निकालिए, घर की पहली रोटी गाय को अवश्य ही खिलाइए, गो सेवा करिए। मैंने एक उपाय और बताया था कि गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो देसी गाय के पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको सहलाने से, स्पर्श करने भर मात्र से देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। तो ये काम आप अवश्य करिए, इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ प्रभाव देंगे और इस गोचर का, जो कि 118 दिनों तक का है, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल, जो कि पूरे 118 दिनों का है, कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्तमान समय में 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में, जो पुरुषार्थ का भाव है, गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद स्थिति ही उत्पन्न कर रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं, समय से काम आपका बनना, चाहे कोई बड़ा परिवर्तन करने की आपने सोच रखी हो तो परिवर्तन होना, यह गोचर कुल मिलाकर के आपके आलस्य को दूर करेगा, पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला था। यानी कुल मिलाकर के कहें तो बहुत बढ़िया है। धैर्य से अगर काम लेते चले तो यह गोचर हर तरह से आपकी परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने वाला है। क्रोध से आपको बचना चाहिए, अपना व्यवहार सौम्य रखना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अच्छा है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने वाली है। सबसे पहले प्रारंभ में एक बात और बता दूं, यदि आप कुंभ राशि अथवा लग्न के हैं, अगर आपका लग्न कुंभ है और राशि भी कुंभ है, तब तो फिर कहना ही नहीं, यह राशिफल केवल और केवल आपके लिए है। इस राशिफल को आप पूरी तरह से देखिए। परंतु मान लीजिए यदि आपका लग्न कुछ और भी है, या आपकी राशि कुंभ है, लग्न कोई और है, या लग्न आपका यह है, राशि आपकी कोई और है, तो मेरी एक ही बात देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको दोनों ही चीजों को देखना चाहिए, लग्न और राशि दोनों को सुनना चाहिए, और साथ ही साथ अनुपात निकालना चाहिए कि कौन सा बेहतर है, लग्न अच्छा है या राशि, या दोनों अच्छा है। तब जाकर के आप इस फलादेश को भली भांति समझ पाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से
लग्न अथवा राशि से तृतीय में गोचर करना। और कौन से दो नक्षत्र? तो वो दो नक्षत्र हैं भरणी और अश्विनी। जब तक देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, यह गोचर वैसे ही आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला, भूमि भवन वाहन हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाला। और अश्विनी में भी जब वो पहुंचेंगे तब भी कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ में वृद्धि, धर्मादि के कार्यों में विशेष रुचि जागृत होगी। या यूं समझ लीजिए कि अपने धन का, अपने आय का एक बड़ा हिस्सा आपके मन में स्वतः ही ये भाव उत्पन्न होगा कि अपने आय का एक बड़ा हिस्सा आप धार्मिक कृत्यों में लगाएं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के बारे में समझाना चाहता हूं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को आप पहले एक बार भलीभांति समझ लीजिए, फिर हम फलादेश को और अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि दृष्टि में कहीं कोई अंतर मैं नहीं करूंगा। एक बात और, यदि आप सीधे सीधे अपनी राशि पर आ गए हैं या अपने लग्न को देख रहे हैं, कुंभ लग्न और राशि को, तो मेरी राय है, अगर आप पीछे के दिनों के वीडियो को नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, कम से कम आज के भी वीडियो को शुरू से देखिए और मकर राशि के प्रारंभ में जो बातें मैंने कही है उससे अवश्य सुन लीजिए, ताकि आप इस गोचर को भलीभांति समझ सकें। देवगुरु बृहस्पति की पहले तो 5वीं दृष्टि पर आइए, 7वीं दृष्टि पर आइए और 9वीं दृष्टि पर आइए। 5वीं दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कलह परेशानी, जो कि 7.5 के कारण अवश्य ही उत्पन्न हो रहा होगा, शनिदेव की दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी, उससे देवगुरु बृहस्पति आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। धर्म भाव पर उनकी दृष्टि के कारण धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ संबंध में यदि किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। पिता को उनके कार्यक्षेत्र में किसी तरह की परेशानी हो रही होगी, वो दूर होगी। तो ये आपके पक्ष में हुआ। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ना, धनपति बनकर के तृतीय में बैठे हैं, लाभपति बनकर के तृतीय में बैठे हैं, पुरुषार्थ कराएंगे और लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। फलतः पुरुषार्थ से धनागमन, धन अर्जन, धन संचयन की स्थिति बनाएंगे। तो ये सब कुछ आपके पक्ष में है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, आपके लिए कहीं से कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा। अब आइए देवगुरु बृहस्पति के जरा वक्रकाल को भी समझाता हूं। तृतीय में मेष राशि में गोचर करते हुए, जहां की मैंने भरणी और अश्विनी की चर्चा की, देवगुरु बृहस्पति आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे। अब देखिए, मूलतः देवगुरु बृहस्पति का काम सरकारी नौकरी दिलाना नहीं है, ये सरकारी नौकरी दिलाने वाले ग्रह नहीं है, परंतु ये धन दिलाते हैं। तो धन कहां से आएगा? जब आप काम करेंगे तभी धन आएगा। अब सवाल उठता है कि जो काम जैसा कर रहा हो, मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नौकरी सरल होगी। यदि आप व्यापार की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापार, यानी कुल मिलाकर के आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं उस फील्ड में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे और आपको वहीं से आय के स्रोत बना करके देंगे। तो यह गोचर आपके लिए वैसे तो अच्छा हो जाएगा। अब वक्र होने के चलते ये एक घर आगे और एक घर पीछे के प्रभाव को भी बली करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति के इन दोनों भावों के प्रभाव को अगर आप समझें तो धनागमन, धन संचयन सब कुछ ठीक ठाक। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद, बंटवारे को लेकर के कोई चिंता परेशानी, वो सब दूर होगी। तो ये आपके पक्ष में हुआ। और देवगुरु बृहस्पति यदि चतुर्थ को बल प्रदान करेंगे तो भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि। कई बार आदमी चाहता है कि अपनी कोई पैतृक संपत्ति है उसको बेच दे और उसके बदले कोई और अच्छी संपत्ति ले ले, कोई और अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी ले ले। ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति आपको करके देंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आपके जीवन काल में सुखों में वृद्धि। माता के स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, वो परेशानी दूर होगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो यानी हर तरह से देखें तो यह गोचर कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए बड़ा ही उत्तम सिद्ध हो रहा है। देव, गुरु, ब्राह्मण, इनका सम्मान करिए, मंदिर जाइए, मंदिर में दर्शन करिए, मंदिर के साफ सफाई का हिस्सा बनिए, गोग्रास अवश्य निकालिए, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन पहले ही अपने खाने से पूर्व निकाल करके गाय को अवश्य खिलाइए। इससे यह गोचर और उत्तम होगा और देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये 118 दिनों का वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, चलिए इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मीन लग्न अथवा मीन राशि के हैं तो मेरी सलाह है कि आप अपने लग्न अथवा अपनी राशि को भी देखिए। अगर आपका लग्न ही मीन और राशि भी मीन है तब तो यह राशिफल या फलादेश बिल्कुल आपके लिए है।
लेकिन यदि आपका कोई और लग्न अथवा राशि है तो दोनों को देखिए और दोनों के फलादेश को, उसका अनुपात निकालिए, कितना अच्छा और कितना बुरा, तब जाकर के आप इस फलादेश को भलीभांति, इस गोचर को भलीभांति समझ पाएंगे। एक और बात, यदि आप सीधा सीधा मीन लग्न और राशि के फलादेश को सुनने के लिए आ गए हैं तो मेरी ये सलाह है कि कम से कम या तो पीछे के 3 दिनों के वीडियो में से पहले दूसरे दिन के वीडियो का प्रारंभ का देख लीजिए, नहीं तो कम से कम आज के ही राशिफल के मकर के प्रारंभ का जो विषय है उसे सुन लीजिए, ताकि आप वक्री ग्रह को भली भांति समझ सकें। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रकाल, इस वक्र काल के दौरान यानी 118 दिनों के दौरान वो भरणी से अश्विनी और अश्विनी से फिर भरणी और आगे कृत्तिका में होते हुए वृषभ में जाएंगे। सबसे पहले तो बता दूं, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अथवा लग्न से द्वितीय में संचरण कर रहे हैं और वहीं संचरण करते हुए ही ये वक्री हो गए हैं। इनका ये वक्र काल देखा जाए तो धन भाव में, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति को धन भाव का कारक कहा गया है। वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में गोचर करते हुए वक्र होना ठीक है। हालांकि कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के व्यर्थ का विवाद, मन का भटकाव, वैसे तो आपके लिए ठीक था, मांगलिक कार्य इत्यादि ही कराने वाला था, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां बढ़ेंगी। घर में मेहमानों का आवागमन बढ़ेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी कलह और परेशानी की नौबत भी आने वाली है। मानसिक अशांति की स्थिति भी थोड़ी दिखाई पड़ रही है। हालांकि गृहस्थ आश्रमियों के लिए कुछ मामलों में अच्छा भी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा, और सबसे जरूरी बात कि शत्रुओं से भी यदि शत्रुता भूल जाएं तो यह गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस आप शत्रुता भूल जाइए। आपका शत्रुता भूल जाना ही आप उन पर भारी पड़ जाएंगे। इसी से कामकाज में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा और उससे भी बेहतर धन संचित होगा। तो इस मामले में यह गोचर शुभ है, और कुछ मामलों में जैसा मैंने कहा थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति, चिंता बढ़ाने वाला है। पहले मैं आपको देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों के बारे में समझाता हूं, क्योंकि ये दृष्टियां यथावत हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति जब वक्री से मार्गी होंगे, तब भी मैं जब गोचर की चर्चा करूंगा तब उनकी दृष्टियों की चर्चा ऐसे ही करूंगा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियों के बारे में आप जानते हैं कि ये तीनों दृष्टियां बड़ा ही शुभ मानी गई हैं। 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर डाल करके, षष्ठ भाव से क्या होता है? रोग, रिपु, ऋण। हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यही है। तो इन परेशानियों से ये आपको सुरक्षित करेंगे, रोग से, रिपु से, ऋण से, ये आपको सुरक्षा देंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। अष्टम भाव पर दृष्टि, समझ लीजिए आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी चली आ रही है, लंबे समय से कोई रोग चला आ रहा है, अभी तक उसका सही इलाज नहीं मिल रहा, तो इलाज मिलेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कह दिया था, तो ऑपरेशन कराइए, कोई नहीं समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये सब कुछ आपके पक्ष में होगा। और सबसे जरूरी बात, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि, वो कर्म भाव पर होगी। ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी, प्राइवेट, आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, अच्छा है यह। मान लीजिए सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, रिटायरमेंट का समय है, किसी भी तरह की परेशानी आएगी या आने वाली थी, वो परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो पहले देवगुरु बृहस्पति की इन तीनों दृष्टियों का आप फायदा समझ लीजिए। अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल का प्रभाव। अब इसे हम जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। अब द्वितीय भाव में संचरण करते हुए यहाँ के कारक ग्रह हैं वो, और कुल मिलाकर के देखें तो आपके कर्म और आपके लग्न के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। इनके प्रभाव में वृद्धि होगी। फलतः ये लग्न का भी थोड़ा प्रभाव और थोड़ा प्रभाव तृतीय का भी देंगे। मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के मैंने कहा था कि थोड़ा विवाद भी हो सकता है, लेकिन अगर अंतिम परिणति के रूप में देखें तो वहां पर विजय आपकी है। मैंने एक शब्द कहा था कि अपने शत्रुओं से शत्रुता मत कीजिए, आपके शत्रु हार जाएंगे। आपका व्यक्तित्व और आपका प्रभुत्व ये बढ़ता ही जाएगा देवगुरु के प्रभाव से। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, परंतु खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। गलत आदत, गलत संगति, गलत लोगों के साथ रहना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि करना, ये आपके लिए बड़ा ही बुरा प्रभाव लेकर के आएगा। तो इससे आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। आप
चाहे छोटे क्लास के विद्यार्थी हों या बड़े, अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं कह आया हूं, बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर अति उत्तम। इसके बाद व्यापारी वर्ग की बात आती है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा, ऋण से मुक्ति भी कराएंगे और ऋण लेने के लिए यदि आप प्रयत्नशील थे वो भी होगा। पैसा आपका फंसा हुआ था कहीं, वो भी वापस मिलने की उम्मीद जगेगी। ये तो आपके लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। अब बाकी बारी जितने भी मीन लग्न और राशि के जातक हैं उनके लिए आप अगर इस गोचर को समझें तो हर तरह से यह गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी जो भी परेशानियां उत्पन्न होंगी वो सब कुछ दूर किया जा सकता है। उन परेशानियों को दूर करने का मैं आपको कुछ सरल मार्ग सुझा देता हूं। इन मार्गों पर चलते हुए आप अपने आप को ठीक करिएगा। वर्तमान समय में मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो 7.5 चल रही है। 7.5 के कारण मानसिक अशांति और परेशानी की कहीं ना कहीं स्थिति तो बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो राशि से शनिदेव 12वें गोचर करते हुए व्यय की स्थिति, 7.5 की जो पहली ढैया होती है वो व्यय कराता है, व्यर्थ का व्यय। तो वो कहीं ना कहीं व्यय परेशानी आपके जीवन काल में उत्पन्न किए हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति वहां पर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, सुरक्षित करेंगे। और वक्र हो जाने के चलते तो कहना ही नहीं, जब इनके प्रभाव में ही वृद्धि होगी तो आपके हित में ही होगा, आपके लिए लाभप्रद ही होगा। उपाय क्या करना है आपको? कोई विशेष उपाय नहीं। आप सबसे पहले तो केसर का तिलक नित्य लगाइए, या कम से कम गुरुवार के गुरुवार लगाइए। मंदिर में दर्शन करिए, अपने इष्ट देवता का जाकर के दर्शन करिए। गुरु के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। अथवा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करिए। अथवा सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए, सोने का कड़ा, सोने का ब्रेसलेट, ये पहन करके भी आप गुरु के प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको सहज और सरल लगे उसे करिए और देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर को और उत्तम बना लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस तरह से देखा जाए तो हमने मेष लग्न से लेकर मीन लग्न और राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर की बृहत चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।